हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस के एक और प्रैक्टिस सेट में। आज शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। आप लोग जो जो जुड़ चुके हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना नेम बताएंगे ताकि पता चले कौन कौन से स्टूडेंट अपने जुड़े हैं। और फिर शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जेंडर एडवोकेट यानी कि लिंग समानता को लेकर एक अवार्ड मिला है। यानी कि उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जेंडर समानता को लेकर इनमें से किसको अवार्ड मिला है। तो सुमन गवानी पहले क्वेश्चन का ए आंसर है, करंट अफेयर्स का है। गलत हो रहा है तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आना चाहिए, कराया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। आर्टिकल 119, 111, 129। तो आर्टिकल 129 जो है वो ये बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रूम के रूप में कार्य करेगा, यानी कि सारे केस वहां पर ठीक है क्या होंगे, असेंबल होंगे। अगला कह रहा है कि आर्टिकल 106 के अनुसार, भारत के संविधान के आर्टिकल 106 के अनुसार कौन सैलरी डिसाइड करता है एमपी की। जो सांसद होते हैं उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है। 106 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संसद की जो सांसद है उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है। ऑप्शन ए कह रहा है पार्लियामेंट यानी कि संसद, दूसरा कह रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, तीसरा कह रहा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री, चौथा कह रहा है फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। तो बेसिकली जो इसका सही आंसर है वो है पार्लियामेंट। ठीक है, जुडिशियरी खुद जो अपनी सैलरी को डिसाइड कर लेती है, लेकिन जो आपके सांसद है वो खुद अपनी सैलरी को डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि संसद के अंदर ऐसा होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन 4 कह रहा है ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका ये बैंक इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, वहां से क्वेश्चन है। ये कह रहा है उस रेट को क्या कहते हैं जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, जिस रेट पर आरबीआई यानी कि भारत का सेंट्रल बैंक पैसे उधार लेता है किससे, कॉमर्शियल बैंकों से। ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से कौन सी रेट चार्ज करेंगे। तो इस रेट को कहते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है रिवर्स रेपो रेट, सिक्योरिटी लैंडिंग रेट, रेपो रेट या प्राइमरी लैंडिंग रेट। तो इस रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, पहला इसका आंसर है। और अगर क्वेश्चन उल्टा पूछा होता कि भाई जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं वो किस रेट पर लेते हैं, तो वो लेते हैं आपका रेपो रेट पर। अगर हम क्वेश्चन नंबर की बात 5 की बात करें, विच विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर एजेंसी सोट नेम एज सिबिल एसोसिएटेड। जो सिबिल है, ठीक है, आप देखते होंगे आप अपना ना सिबिल स्कोर चेक करते होंगे जब आप लोन लेने जाते हो। ठीक है, तो आपका ना सिविल स्कोर चेक होता है। तो ये पूछ रहा है कि भाई जो सिविल स्कोर है वो किससे जुड़ा हुआ है, इंश्योरेंस से जुड़ा है कि बैंकिंग से जुड़ा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा है कि शुगर केन की इंडस्ट्री से जुड़ा है। तो जो सिविल स्कोर है वो आपका, इसका बी आंसर सही है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनमें से कौन सा किसको रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला है 2020 का। उस समय के करंट अफेयर से क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे अवार्ड इनमें से किसको नहीं मिला है। तो किरण बेदी, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल और अरुण सोरेन, ठीक है, या तो इसने हैज नॉट पूछा था, तो किरण बेदी को मिला है, अरविंद केजरीवाल को मिला है, अरुण सोरेन को मिला है, लेकिन प्रशांत भूषण को अभी नहीं मिला है। अगला कह रहा है इन इंडियन एग्रीकल्चर द टर्म बेवार, दहिया और पोडू, ठीक है, ये किसके नाम है। ठीक है, बेवार, दहिया और पोडू ये किसके नाम है। क्या ये गाय की प्रजाति का नाम है, क्या ये भैंसों की प्रजाति का नाम है, क्या ये मिट्टी का नाम है, या ये घुमंतु खेती का नाम है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, जो आपकी स्थायी निर्वाह कृषि होती है, जिसमें घुमंतु कृषि भी कहते हैं इसको। ठीक है, और स्लैश एंड बर्निंग भी कहते हैं इसको। ये इसमें क्या होता है कि जंगल साफ किए जाते हैं, फिर
जब वहां की उत्पादकता कम हो जाती है तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वहां के जंगल काटते हैं। तो इसका जो सही नाम है वो है प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस रेफर टू द रिपेयरिंग ऑफ अ लेक नेम सुदर्शन लेक। कौन से इंस्क्रिप्शन में, कौन से अभिलेख में वर्णन है कि भाई जो सुदर्शन लेक थी उसका जीर्णोद्धार कराया गया था। ठीक है, ये किसमें आपका मेंशन है? ऑप्शन के कह रहा है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, अलाहाबाद प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त ने लिखी थी, या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, या अहीओल इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो जो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, उसमें मेंशन है कि जो रुद्र दमन थे, ठीक है, रुद्र दमन ने, ठीक है, क्या करा था आपका जीर्णोद्धार करा था। ठीक है, कौन सी लेक का? आपके सुदर्शन लेक का। तो आगे किसी सेट में, प्रैक्टिस सेट का ये फायदा होता है, आपके किसी क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सुदर्शन लेक का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो रुद्र दमन ने किया था। और किसमें इंस्क्रिप्शन, किसमें मेंशन है इसका? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। अगला कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक टाइटल बरन परिचय। ठीक है, बरन परिचय नाम की बुक किसने लिखी थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, राम मोहन रॉय ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने? ठीक है, बरन परिचय नाम की पुस्तक, ठीक है, बरन परिचय नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पुस्तक लिखी थी। नाइन्थ का जो आंसर आ जाएगा आपका वो 1 आ जाएगा। अगला कह रहा है 10th टू चैम्बर्ड हर्ट इज फाउंड। दो चैम्बर हर्ट आपका किसके अंदर पाया जाता है? क्रोकोडाइल के अंदर, स्कोलिडस के अंदर, लिजार्ड के अंदर, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो दो चैम्बर हर्ट, जैसे हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी में 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, मछलियों की बॉडी में 3 चैम्बर हर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है दो चैम्बर हर्ट किसके उसमें पाया जाता है? तो स्कोलोंडस जो होता है, बी सही आंसर है इसका। ठीक है, 10th का आंसर है बी। 11th कह रहा है साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर एंड ऑथर देबेश रॉय हु ब्रीथ इज लास्ट रॉय इज नोन फॉर हिज कंपोजिशन। बेसिकली ये पूछ रहा है देबेश रॉय जिनकी हाल ही में अभी डेथ हो गई, वो किस भाषा में लिखते थे? ठीक है, देबेश रॉय किस भाषा में लिखते थे? बेसिकली क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, गुजराती में लिखते थे, असमिया में लिखते थे, या बंगाली में लिखते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है बंगाली। बंगाली भाषा के अंदर लिखते थे आपके देबेश रॉय। कह रहा मूडी की फोरकास्ट के अनुसार सितंबर 2020 में, ठीक है, मूडी की फोरकास्ट हुई है, तो जो मूडी जो फोरकास्ट करता है वो जीडीपी से रिलेटेड फोरकास्ट करता है। कई बार उल्टा क्वेश्चन करके पूछ लेंगे कि जो मूडी की जो रिपोर्ट आती है, ठीक है, वो किससे जुड़ी हुई होती है? तो वो इकोनॉमी ग्रोथ के फोरकास्ट से रिलेटेड होती है। तो उस मूडी की फोरकास्ट के अनुसार सितंबर 2020 में भारत की जो रेट थी, ठीक है, ग्रोथ रेट, वो आपकी कितने परसेंट थी? तो उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 10.6। 10.6 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज धामेक स्तूपा सिचुएटेड। धामेक स्तूपा आपका किस राज्य के अंदर सिचुएटेड है? क्वेश्चन ये कह रहा है धामेक स्तूपा किस राज्य के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, तो गुजरात, उत्तर प्रदेश में है कि गुजरात में है, उड़ीसा में है कि कर्नाटका में है? तो जो धामेक स्तूप है वो बेसिकली आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। धामेक स्तूप किस में है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। चुन्नू गोस्वामी द फुटबॉलर हु ब्रीथ हिज लास्ट। तो ये डेथ का क्वेश्चन है कि चुन्नू गोस्वामी की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वो किस चीज के आपके फॉर्मर नेशनल लेवल के प्लेयर थे? तो ये थे आपके, ठीक है, चुन्नू गोस्वामी शूटर, क्रिकेटर, स्विमर या गोल्फर? तो जो सही आंसर है वो है क्रिकेटर। ठीक है, क्रिकेटर थे, पुराने क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने, कौन से वॉइस रॉय ने ये डिक्लेरेशन करी थी अगस्त ऑफर के बारे में? ठीक है, 1940 के अंदर एक अगस्त ऑफर आया था। ठीक है, उसमें कौन से वॉइस रॉय ने अगस्त ऑफर के बारे में बताया था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, लॉर्ड्स लिलिंथगो ने, लॉर्ड विलिंगटन ने, लॉर्ड रीडिंग ने? तो बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर जब भारत की सेना इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया था ब्रिटिशर ने, पहले युद्ध में जो प्रॉमिस किया था उसको ब्रिटिशर ने पूरा नहीं किया था,
तो अब की बार द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, तो भारतीय सेना को मनाने के लिए ब्रिटिशर एक अगस्त ऑफर लेकर आए थे, और उस समय के जो आपके जो वॉइस रॉय थे, ठीक है, वो थे आपके लॉर्ड लिनिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनिथगो। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर कौन थे, तो लॉर्ड लिनिथगो थे। अगला कह रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव का जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर मैसेज भेजते हैं, ब्रेन तक आते जाते हैं, तो कह रहा है कि जो ये ना इंफॉर्मेशन रिसीव किस पार्ट से करता है, तो जो डेंड्राइट जो पार्ट है, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम का जो डेंड्राइट जो पार्ट है, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा डेंड्राइट। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को किचन कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, और जो उनके दो बीच का जो गैप होता है उसको ना एक्सन कहते हैं, नहीं, उनके बीच के दो एक्सन के बीच के गैप को साइनेप्स कहते हैं। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट जो आपकी कांस्य युग है, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कांस्य युग की एक साइट, ठीक है, और दायमाबाद आपकी कौन से राज्य में है। ठीक है, दायमाबाद कौन से राज्य में है, बेसिकली क्वेश्चन आपका ये है। तो बेसिकली क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल है था, ठीक है, उसका नाम था आपका, ठीक है, यूपी के अंदर पड़ने वाला आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर, जो नॉर्थ में इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे नॉर्थ में जो पॉइंट था उसका नाम था मांडा, जम्मू कश्मीर में। और जो साउथ में सबसे सबसे साउथ की जो जगह थी उसका नाम था दायमाबाद, जो आपका पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था महाराष्ट्र। दायमाबाद कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र के अंदर। अगला कह रहा है चोरा चोरी इंसिडेंट। ठीक है, चोरा चोरी इंसिडेंट कौन सी जगह हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चोरा चोरी इंसिडेंट आपका किस जगह पर हुआ था, तो बेसिकली क्या था, जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चला था, उसमें इसको इस वजह से बंद करना पड़ गया था क्योंकि एक चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया था जिसमें गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। और ये जो चोरा चोरी जगह पड़ती है ये आपका यूपी के अंदर गोरखपुर के पास पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस इसका सही नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन इंडियन कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कंसंट्रेशन इन साउदर्न स्टेट। तो क्वेश्चन को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी फसल ऐसी है जो सिर्फ साउथ इंडिया में ही होती है, साउथ इंडिया में ही उगती है, उत्तर भारत में ये फसल को नहीं उगाया जाता। क्या टी है, क्या बैम्बू यानी कि बांस है, क्या कॉफी है, क्या या कॉटन है क्या। तो देखो भाई, कॉटन तो हो जाती है, ठीक है, बाकी सारे फसल टी भी होती है आसाम के अंदर। ठीक है, तो सही जो आंसर है इसका वो है कॉफी। नेक्स्ट क्या रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज डिफेंस मिनिस्टर इन इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। तो 1946 में जब सरकार बन गई थी, जो 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी आपकी, संविधान सभा बनी थी, वो एक सरकार के रूप में भी काम कर रही थी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस समय की जो अंतरिम सरकार बनी थी, ठीक है, थोड़े समय के लिए जो गवर्नमेंट बनी थी, उसके डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। सी राजगोपालाचारी थे क्या, बलदेव सिंह थे क्या, वल्लभ भाई पटेल थे क्या, या आसफ अली थे क्या। तो इसके जो सही आंसर है वो है बलदेव सिंह। ठीक है, बलदेव सिंह को आप भारत के पहले इस डिफेंस मिनिस्टर के रूप में याद रख सकते हो। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि आईसीसी की जो मई के अंदर जो रैंकिंग आई थी, ठीक है, तो उसमें सेकंड प्लेस किस टीम का है। तो उस समय का करंट अफेयर्स है, न्यूजीलैंड का था क्या, साउथ अफ्रीका का था क्या, इंग्लैंड का था क्या, वेस्ट इंडीज का था। तो सही आंसर जो है इसका है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, ठीक है, इसका सही आंसर है। अगला कह रहा है, इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन केम टू इंडिया। साइमन कमीशन जिसके अंदर 7 मेंबर थे, जो मोन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म आया था 1919 में,
उसकी जांच करने के लिए एक 7 मेंबर की कमेटी बनी थी, ठीक है। जॉन साइमन जिसके हेड थे, सातों के सातों मेंबर ब्रिटिशर थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। और जब ये मुंबई रेलवे स्टेशन पर आया तो साइमन गो बैक के नारे लगे और सरदार जो आपके लाला लाजपत राय थे, ठीक है, इसी आंदोलन का विरोध करते हुए उनको एक लाठी लग गई थी। यहाँ पे पूछ रहा है कि साइमन कमीशन भारत में किस साल आया था, तो साइमन कमीशन भारत में आया था आपका 1928 में। बना कब था ये? बना था 1927 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम उनको बोलते हैं जिनकी हमने आर्टिफिशियल जीन्स बना के जिन फसलों को तैयार किया है, ठीक है, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि भारत में एकमात्र कौन सी ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो अलाउड है, तो बेसिकली वो है आपकी बीटी कॉटन, ठीक है। बीटी कॉटन ऐसी फसल है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उगाया जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है लॉकडाउन के टाइम का ये क्वेश्चन है। लॉकडाउन के टाइम पर एक स्कीम चली थी पीएम स्वनिधि, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो पीएम स्वनिधि है वो आपकी उसका टारगेट ऑर्गन कौन था, ठीक है, यानी कि पीएम स्वनिधि किससे जुड़ी हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है स्ट्रीट वेंडर, लैंडलेस एग्रीकल्चर, मार्जिनल फार्मर या डेयरी फार्मर। तो बेसिकली ये जो स्कीम चलाई गई थी इसके तहत क्या था कि 10,000 तक का लोन मिल सकता है कोलेटरल फ्री, यानी को आपको कोई गारंटी नहीं रखनी पड़ेगी। और ये जो स्कीम थी बेसिकली वो स्ट्रीट वेंडर के लिए थी, रेडी पटरी वालों के लिए ये स्कीम थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 1993 में, ठीक है, दिल्ली एक ऐसी यूटी बन गई थी जिसमें क्या होगा भाई आपका चुनाव भी हुआ करेगा। तो कह रहा है कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, बेसिकली क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है मदन लाल खुराना, ठीक है। थर्ड इसका सही आंसर है मदन लाल खुराना, पहले सीएम थे दिल्ली के। अगला कह रहा है चित्रकूट वाटरफॉल, ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल, ठीक है, ऑन इंद्रावती किस राज्य में है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो इंद्रावती है वो किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इंद्रावती जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ कि इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है आपका चित्रकूट वाटरफॉल जो इंद्रावती नदी पर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बीचेस इज नॉट फॉर्म्ड बाय अरेबियन सी, इनमें से कौन सा बीच अरेबियन सी के पास नहीं है, ठीक है। अरेबियन सी के पास कौन सा बीच नहीं है? कोवलम बीच, पोलोम बीच, राधांग राधानगर बीच और वर्काला बीच, ठीक है। कौन सा आपका अरेबियन सी में नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राधानगर बीच, ठीक है। इधर आपका अरेबियन सी पड़ता है, इधर बे ऑफ बंगाल और इधर आपकी इंडियन ओशन। इसी वजह से भारत का जो साउथ इंडिया है इसको पेनिनसुलर कहते हैं। पेनिनसुलर मतलब ऐसी जगह, ऐसा कोस्ट जो तीन तरफ पानी से घिरा हो, तो तीनों तरफ भारत के क्या है वाटर बॉडी है। अगला कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग मैनेजेस द लिक्विडिटी इन इंडियन इकोनॉमी। बेसिकली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के अंदर फाइनेंस को कौन रेगुलेट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, सेबी या इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो भारत के अंदर जो लिक्विडिटी है, फाइनेंस है, फाइनेंस को मैनेज करता है आपका, ठीक है, फाइनेंस को मैनेज करता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई क्या करता है? फाइनेंस को मैनेज करता है, ठीक है। जो सेबी है, सेबी का काम होता है स्टॉक बोर्ड को मैनेज करना। अगला कह रहा है एक ट्राइबल फेस्टिवल है पवेलकुट, ठीक है, ट्राइबल फेस्टिवल है पवेलकुट, ठीक है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, ट्राइबल फेस्टिवल है पवेलकुट, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है मिजोरम से, ठीक है। पवेलकुट नाम का जो फेस्टिवल है ये किससे जुड़ा हुआ है? मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन दो तरह का आपका होता है। एक होता है एरोबिक, एरोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एनर्जी जब उसमें क्या होता है कि आपका एनर्जी बनती है
ठीक है। एक होता है एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का प्रयोग किए हुए। तो कह रहा है कि जब हम बिना ऑक्सीजन का प्रयोग किए हुए रेस्पिरेशन करते हैं तो इनमें से क्या बनता है। ठीक है, एसिटिक एसिड प्लस एनर्जी बनती है क्या, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनती है क्या, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनती है क्या। तो जो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो आपका सी इसका सही आंसर है। इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनती है। यहीं पर एक कई बार मॉडिफाइड क्वेश्चन आता है कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में के दौरान अगर रेस्पिरेशन किया जाता है फिर क्या बनता है। तो उस टाइम पर ना लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड, जिसके कारण ही आपकी, आप देखोगे जब आप बहुत ज्यादा भाग लेते हो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, तो आपको ना पैर ना दुखने लग जाते हैं और उसमें ना आ, ऐसे ना थकान सी होने लग जाती है पैरों में। ठीक है, तो वो जो होता है पैरों में जो सूजन सी आ जाती है वो बेसिकली लैक्टिक एसिड होता है। अगला कह रहा है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, ये लिमिट लग गई थी, ठीक है, कि भाई मिनिस्टर जो होंगे वो सिर्फ, ठीक है, जो मिनिस्टर होंगे वो सिर्फ 15% हो सकते हैं। ठीक है, टोटल 550 MP है, उसका सिर्फ 15% ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं। इसका जो संविधान संशोधन था वो कौन से वाला था। ठीक है, तो संविधान संशोधन जो था इसका, ठीक है, वो था आपका 91st। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा हुआ था कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे। अगला कह रहा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया लॉस्ट द राइट टू होस्ट मेंस वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो बेसिकली कह रहा है कि भारत में ये होना था बॉक्सिंग का चैंपियनशिप। ठीक है, लेकिन अब ये किस देश में होगा। तो बेसिकली ये होगा आपका सर्बिया के अंदर। ठीक है, ऑप्शन था रशिया, सर्बिया, फ्रांस, यूएस से। तो उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है एज पर द एस्टिमेट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक इन जून, वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेशन निकाला जून 2020 में कि जो भारत की जीडीपी के अंदर कितने परसेंट का, ठीक है, क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कितने परसेंट का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है 3.2, 2.1, 4.1, 3.7। ठीक है, तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3.2%। ठीक है, 3.2% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज। गांव के अंदर पंचायत स्थापित होगी। तो ये पहले हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 56 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के अंदर ये मेंशन था। डीपीएसपी को हमने आयरलैंड के संविधान से अपने संविधान के अंदर लिया है। तो वो ये पूछ रहा है कि कौन से अनुच्छेद के तहत, ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत पंचायतों को स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन इसने दिए हैं आपको, ठीक है, आर्टिकल 40, 48, 36 और 34। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में मेंशन है कि भाई गांव के अंदर पंचायत स्थापित कराई जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट द हार्मोन्स दैट रेगुलेट द फिजिकल ग्रोथ इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर फिजिकल ग्रोथ को, ठीक है, कौन सी ग्लैंड एक ऐसा हार्मोन निकालते हैं जिससे हमारे शरीर की फिजिकल ग्रोथ आपकी, ठीक है, कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, तो कह रहा है वो थाइमस, पिट्यूटरी, पेटाथायरॉयड, ठीक है, या एड्रिनल। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ लो दूसरी ग्लैंड इसी के सपोर्ट के कारण ही काम कर पाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड ब्रेकवे फैक्शन ऑफ द कांग्रेस लेड बाय बाल गंगाधर तिलक रीयूनाइट। तो बेसिकली क्या हुआ था 1907 के अंदर। ठीक है, 1907 के अंदर आपका ना सूरत में ना एक सेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, एक नरम दल एक गरम दल। नरम दल वाले कहते थे ब्रिटिशर से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, लेटर लिखना चाहिए, नॉन वायलेंस का प्रयोग करना चाहिए। जबकि जो गरम दल थे वो ये कहते थे वॉयलेंस का प्रयोग करो, ब्रिटिशर ऐसे नहीं मानेंगे, ब्रिटिशर को हमें टेरराइज करना पड़ेगा तभी वो हमारी सुन सकते हैं।
तो अब हुआ क्या था, 1907 में ये अलग हो गए थे, फिर उसके बाद क्या होता है 1916 के अंदर, ठीक है, ये दोबारा से क्या हो जाता है, यूनाइट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि ये दोबारा से यूनाइट कब हुए थे, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1916। ठीक है, 1916 के अंदर ये यूनाइट हो गए थे। अगला कह रहा है एज पर द इंडियन पर कैपिटा इनकम, as per the Indian practice of national accounting, which of the following is adjusted in nominal GDP to arrive at real GDP? दो चीजें होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है रियल जीडीपी। तो क्वेश्चन तो बेसिकली उसने ये पूछा है कि नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करने से, ठीक है, हमें क्या पता चल जाता है, डेप्रिसिएशन पता चल जाता है क्या, मूल्य ह्रास। पहले मैं आपको नॉमिनल और रियल में अंतर बता दूं। हम क्या करते हैं, किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मान लेते हैं, 2010 की, जैसे हमने अभी फिलहाल 2011-12 की कीमतों को ले रखा है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि हमारी इन्फ्लेशन 6.4% है, इसका मतलब है कि 2010-11 की कीमत से अभी सामान 6.4% महंगा हो गया। ठीक है, ऐसी जीडीपी को बोलते हैं आपकी रियल जीडीपी। दूसरी होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जो करंट ईयर का जो प्राइस है, इस साल वस्तु की जो कीमतें हैं वो बताती है। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई रियल जीडीपी में तो इंक्रीजमेंट तभी होगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जबकि नॉमिनल जीडीपी में हो सकता है कीमत बढ़ गई, प्रोडक्ट नहीं बढ़ा। तो यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि नॉमिनल और रियल के बीच का अगर जो ये अंतर होता है वो क्या कहलाता है, तो डेप्रिसिएशन कहलाता है, या सरकार को कितना उधार लेना पड़ेगा यानी कि गवर्नमेंट बोरोइंग कहलाता है, या इन्फ्लेशन महंगाई बताता है, या फॉरेन एक्सचेंज यानी कि भारत के पास कितना डॉलर है। ठीक है, ये बताता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई बताता है। ठीक है, इससे रियल और नॉमिनल के बीच का जो अंतर क्या आता है वो महंगाई आता है। कह रहे भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीजे दलित, या जाकिर हुसैन। ठीक है, तो जो हमारे दूसरे नंबर के, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे आपके जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन पहले वाइस प्रेसिडेंट थे आपके। ठीक है, पहले आपके जो वाइस प्रेसिडेंट थे जिनके बर्थडे पर क्या मनाया जाता है, आपका टीचर भी मनाया जाता है, टीचर डे भी मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, दूसरे थे आपके जाकिर हुसैन। अगला कह रहा है acclaimed and the poet is देव मोही who was selected for सरस्वती सम्मान। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2020 का सरस्वती सम्मान किसको मिला है। ठीक है, और वो किस भाषा में लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है जो सरस्वती सम्मान मिला है, ठीक है, उसको प्राप्त करने वाले किस भाषा में लिखते हैं, बांग्ला में, सिंध में, मलयालम में और तमिल में। तो जो इसका सही आंसर है वो है सिंध, सिंध भाषा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है एज पर यूनियन बजट 2020 और 21 के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई फिशरीज एक्सपोर्ट की हमें क्या करना है, 1 लाख करोड़ का फिशरीज का एक्सपोर्ट करना है, इसका टारगेट कब तक का है। तो जो इसका जो टारगेट अपना है वो है 2024-25। ठीक है, 2024-25 तक अपना टारगेट है कि हम क्या करेंगे, 1 लाख करोड़ का, ठीक है, फिशरीज का एक्सपोर्ट कर देंगे। अगला कह रहा है इन जुलाई 2020 यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ अ न्यू अवार्ड नेम प्रेकर दौर सम्मान टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डज दिस अवार्ड बिलोंग। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि अभी 2020 के अंदर एक नया सम्मान शुरू किया गया था, प्रेकर दौर सम्मान। तो ये पूछ रहा है कि ये किसको लेकर, किससे रिलेटेड है। ठीक है, प्रेकर दौर सम्मान किससे रिलेटेड है, साफ सफाई से, या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी कि फर्टिलाइजर का प्रयोग जिस खेती में नहीं होता उसे ऑर्गेनिक बोलते हैं, एडल्ट लिटरेसी यानी कि जो बड़ों को पढ़ाना है उससे रिलेटेड, या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर है वो है क्लीनिनेस, साफ सफाई से रिलेटेड है। अगला कह रहा है ट्राइबल फेस्टिवल यम से। ठीक है, एक ट्राइबल फेस्टिवल है, आदिवासी त्योहार है लम से। तो आप हर प्रैक्टिस सेट में देख रहे हो कि फेस्टिवल से क्वेश्चन जरूर आ ही रहा है। ठीक है, तो यम से जो फेस्टिवल है वो किसका है, आपका नागालैंड का है, कि अंडमान निकोबार आइलैंड का है, कि झारखंड का है, कि गुजरात का है।
तो जो यमसे जो है वो आपका नागालैंड के अंदर का त्योहार है, ठीक है, नागालैंड का त्योहार है आपका यमसे। नेक्स्ट कह रहा है अलेक्जेंडर डैम्पले अवार्ड, ठीक है, गिवन बाय हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ऑफ, ठीक है, हाइड्रोग्राफिक यानी कि पानी से रिलेटेड है आपकी। तो ये जो अलेक्जेंडर डेल्फ्रे अवार्ड है ये किस देश की उसने दिया है? तो फ्रांस ने, यूएस ने, यूके ने या नॉर्वे ने? तो उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सही इसका आंसर है यूके। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी राबी की क्रॉप नहीं है, ठीक है, तो क्रॉप का एक क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिल रहा है। राबी की कौन सी फसल नहीं है? राबी की फसल वो होती है जो आपकी सर्दियों में उगाई जाती है और मार्च अप्रैल के टाइम पर काट ली जाती है। खरीफ क्रॉप वो होती है जो आपकी मॉनसूनल क्रॉप होती है और ये इनकी जो कटाई होती है वो दिवाली के आसपास होती है। तो उसने पूछा कौन सी राबी की फसल नहीं है, ठीक है, तो अगर हम बात करें जो कॉटन जो है, ठीक है, कॉटन आपकी राबी की क्रॉप नहीं है, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, जबकि बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, तो तीनों के तीनों आपकी क्या है, ये राबी की क्रॉप है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज एंशिएंट पीरियड नेम लद खान टेम्पल, ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है बेसिकली कि कौन सी साइट से, ठीक है, कौन सी साइट से, ठीक है, एविडेंसेस मिले हैं लाद खान टेम्पल के, सांची जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, ठीक है, जिसमें बौद्ध से जुड़े हुए हैं, एलोरा की गुफाएं, आई होल का इंस्क्रिप्शन या एलिफेंटा केव्स, ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका एही ए होल इंस्क्रिप्शन से ये मिलता है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्राइबल फेस्टिवल नेम मदाई, मदाई त्योहार, एक हमने ऊपर एक फेस्टिवल देख लिया था आपका यम से जो नागालैंड का था। अब कह रहा है जो मदाई जो त्योहार है वो किसका है? त्रिपुरा का है क्या, छत्तीसगढ़ का है क्या, हिमाचल प्रदेश का है क्या या तमिलनाडु का है क्या? तो जो मदाई जो त्योहार है वो बेसिकली छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, मदाई जो है छत्तीसगढ़ का है। आप लोग जो जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो ना इनकी इस सभी राज्यों की ना आप राजधानी एक बार बता दो। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, छत्तीसगढ़ की राजधानी, यस, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी, एक शिमला एक धर्मशाला, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। नेक्स्ट कह रहा है मैगलस कार्सन, मैगलस कार्सन एक इंटरनेशनली चेस के खिलाड़ी है। देखो इस शिफ्ट में तो ये पूछ लिया कि आपका मैगलन कार्सन कौन से देश के हैं, दूसरी शिफ्ट में पूछ लेगा मैगसन कार्सन किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो मैगलन कार्सन आपके चेस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कौन से देश के हैं? तो बेसिकली ये है नॉर्वे के, ठीक है, नॉर्वे के हैं, ठीक है, आपके मैगलस कार्सन। आपको कमेंट बॉक्स में उस खिलाड़ी का नाम बताना है, उस चेस चैंपियन का नाम बताना है जो अभी भारत की तरफ से लेटेस्ट, ठीक है, ग्रैंड मास्टर बना है और सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का उसने रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल इज नॉट अ कॉमन सोर्स ऑफ फाइबर, ठीक है, यानी कि कौन सा जानवर से समान तरह की ऊन नहीं मिलती है, वो ये पूछ रहा है। तो भाई देखो, अल्पाका, ल्यामा, अंगोरा गोट, ठीक है, इन तीनों से मिलती है लेकिन जैपरा से कोई ऊन नहीं मिलती। तो जनरली क्या होता है, जो जानवर होते हैं, पहाड़ी जो जानवर होते हैं उनके बालों से ऊन बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा अंग, ठीक है, खाने को बॉडी के बाहर तोड़ देता है और फिर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो आजादी रचता, राइजोपस, मैग्नीफेरा, ह्यूमन, ठीक है, तो जो आपका राइजोपस है, ठीक है, राइजोपस शरीर के बाहर खाने को तोड़ के यूज करता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इनमें से कौन सा स्टेट, ठीक है, सॉन्ग कोल्ड लोटिया ट्रेडिशनली, लोटिया नाम का जो एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है वो किस राज्य का है? तो लोटिया नाम का जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है, ऑप्शन कह रहे हैं राजस्थान है कि मराठा है, महाराष्ट्र है कि तेलंगाना है कि मेघालय है? तो जो लोटिया नाम का जो सॉन्ग है बेसिकली वो आपका राजस्थान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लोटिया नाम का सॉन्ग किससे जुड़ा हुआ है? राजस्थान से जुड़ा है। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट 3। आपको ये कैसा लगा करंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आप सब लोग अपने अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताओ ताकि आपको पता चल सके इवोल्यूशन कल वाले टेस्ट से आपके मार्क्स बढ़े कि घटे, कौन सा फील्ड में आपकी कमजोरी है वो चीज आपको देखनी होगी, ठीक है। फिर मिलेंगे हम कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।